Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So this is the third lecture in the series of DCN Data Communication and Networking. So आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग ट्रांसमिशन एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में और हमेशा साइक्रोनस और एसाइक्रोनस के साथ ही आता है। मोस्टली अगर अकेला आता है या फिर 2 मार्क्स में आता है। ओके, सो व्हाट इज एनालॉग ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज डिजिटल ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ओके, सो एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है? जब हम साइन वेव की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है? जब हम बाइनरी फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सो एनालॉग ट्रांसमिशन इज में क्या होता है? डाटा इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। जब हमारे वहां पे डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है किसकी हेल्प से? एनालॉग सिग्नल्स की हेल्प से। लेकिन डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है? जब हमारा डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है डिजिटल सिग्नल्स की हेल्प से। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स को एनालाइज करना फर्स्ट मतलब देखने से ही एनालाइज नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स को हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल्स। इसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स जो है लेस एक्यूरेट होते हैं, इसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, वेव्स की। देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स इन एनालॉग सिग्नल्स दैट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और वो वेव जो है वो चेंज हो रही है अपने पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन डिजिटल में डिसकंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। ठीक है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म, वो बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। सो एनालॉग जो है वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसमिशन के वक्त, लेकिन डिजिटल जो है वो इतनी नॉइज प्रोड्यूस नहीं करते ट्रांसमिशन के वक्त। एनालॉग सिग्नल्स को हम साइन वेव की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स को हम स्क्वायर वेव की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 0 और 1 की फॉर्म में। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल की रेंज जो है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन डिजिटल में हम 2 ही नंबर यूज करते हैं, 0 और 1, हमें पता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जो है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज की फॉर्म में। लेकिन अगर हमें डिजिटल सिग्नल्स को डिस्क्राइब करना है तो हम बिट रेट और बिट इंटरवल्स का यूज करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स डेटा को ट्रांसफर करते हैं वेव की फॉर्म, लेकिन उसमें क्या है? बाइनरी फॉर्म में होता है, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ह्यूमन वॉइस जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब हम कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। बने रहिए मेरे साथ। ये लेक्चर 3 था DCM का। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।